नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करिए, स्कोर अपना जरूर बताइए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग इस सीरीज में समीक्षा अधिकारी के 1000 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जिसका यह तीसरा भाग है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप लोग सामने प्रश्न है, प्रतिभाशाली छात्र की सराहना होती है, मैं आपको विशेष पद बताना है। आप लोग सामने ऑप्शन है सराहना, प्रतिभाशाली, होती, छात्र। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, छात्र। प्रतिभाशाली छात्र की सराहना होती है, इस वाक्य में जो विशेष पद है वह छात्र है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। सत्यवादी व्यक्ति सर्वत्र पूजनीय होते हैं, मैं आपको प्रयुक्त विशेषण बताना है। इसमें कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक या संख्यावाचक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, गुणवाचक विशेषण। इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। एक एक शब्द में किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? आप लोग सामने ऑप्शन है आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, प्रत्येक बोधक, समुदायवाचक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्येक बोधक। एक एक जो शब्द है वह प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण है, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरेश की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, इस वाक्य में जो बिल्कुल ठीक है वह क्या है? विशेषण है, प्रविशेषण है, विशेष है या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रविशेषण है। सुरेश की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, इस वाक्य में जो बिल्कुल ठीक जो शब्द है वह प्रविशेषण है, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नम्र का पर्यायवाची नहीं है। आप लोग सामने ऑप्शन है सौम्य, शालीन, शिष्ट, अक्षय। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, अक्षय। अक्षय जो नम्र का पर्यायवाची नहीं है, अन्य तीनों सौम्य, शिष्ट और शालीन जो है नम्र के पर्यायवाची हैं, इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आसक्त पर्यायवाची शब्द नहीं है, इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है। आप लोग सामने ऑप्शन है मंद, अहेर, आलसी, सुस्त। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अहेर। अहेर आसक्त का पर्यायवाची नहीं है, अन्य तीनों मंद, आलसी और सुस्त जो है वह आसक्त के पर्यायवाची हैं, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रणाली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है प्रणाली का पर्यायवाची नहीं है। शिल्पकार, विधि, शैली या परिपाटी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, शिल्पकार। शिल्पकार प्रणाली का पर्यायवाची नहीं है, अन्य तीनों शैली, विधि और परिपाटी जो है वह प्रणाली के पर्यायवाची हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसंधान का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। 4 शब्द आप लोगों के सामने दिए गए हैं, शोध, खोज, सर्वोपरि, गवेषणा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोपरि। सर्वोपरि जो है वह अनुसंधान का पर्यायवाची नहीं है, अन्य तीनों शोध, खोज और गवेषणा जो है वह अनुसंधान के पर्यायवाची हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं इसी चैनल पर आप लोगों के लिए 600 शब्दों की पर्यायवाची अपलोड किया हूं, जिसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। ज्ञान का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। आप लोग सामने ऑप्शन इशारा, शिक्षा, तालीम और उपदेश। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ई, इशारा। इशारा जो ज्ञान का पर्यायवाची नहीं है, अन्य तीनों तालीम, शिक्षा और उपदेश जो है ज्ञान के पर्यायवाची हैं, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा, इसको आपको बताना है। आप लोग सामने ऑप्शन है ईर्ष्यालु, झगड़ालु, शंकालु या दयालु। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, शंकालु। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, इस वाक्यांश के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह शंकालु होगा, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृष्ठभ किस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, उसे आपको बताना है। आप लोग सामने ऑप्शन है पूछने योग्य, पीछे पड़ना, बीता हुआ, जिससे प्रश्न पूछा जा सके। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, पूछने योग्य। पूछने योग्य वाक्यांश के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह पृष्ठभ्य होगा, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस तर्क का कोई जवाब नहीं हो, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा? सटीक,
जोरदार, तीखा या अकाट्य। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी अकाट्य है। जिस तर्क का कोई जवाब नहीं हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अकाट्य होगा। जैसे बीरबल जी के प्रश्नों का किसी के पास जवाब नहीं होता था तो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अकाट्य होगा, कि जिस तर्क का कोई जवाब ना हो। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। आशा से बहुत अधिक वाक्यांश के लिए एक शब्द जो प्रयोग हो उसको आपको बताना है। आप लोग सामने ऑप्शन आशावान, आशातीत, प्रत्याशित या अनावश्यक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी आशातीत। आशा से बहुत अधिक वाक्यांश के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आशातीत होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैमनस्य का विलोम शब्द आपको बताना है। आप लोग सामने ऑप्शन है सौमनस्य, क्षण प्रभा, सैंधव, सामिस। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए सौमनस्य। वैमनस्य का जो विलोम होगा वह सौमनस्य होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बसंत का विलोम आपको बताना है। आप लोग सामने ऑप्शन है अवन, पतझड़, सदन और निकेतन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी पतझड़। पतझड़ जो है बसंत का विलोम है। अवन जो है वह धारा का पर्यायवाची है। सदन और निकेतन आपस में पर्यायवाची है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अतिवृष्ट का विलोम आपको बताना है। आप लोग सामने ऑप्शन है अनावृष्ट, प्रभूत, प्रगल्भ और अवमीलन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए अनावृष्टि। अतिवृष्ट का जो विलोम होता है वह अनावृष्टि होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसी चैनल पर मैंने 500 शब्दों का विलोम की सीरीज अपलोड की है। आप लोग उसे जरूर देखिएगा, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसको भी दे दूंगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़िए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी अंतस्थलीय है। यह एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी पहचानना है। आप लोग सामने ऑप्शन है मणिमय, कौतूहल, मूल्य, विधि। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी कौतूहल जो है वह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। और तीनों जो शब्द है मणिमय, मूल्य और विधि जो है शुद्ध वर्तनी के शब्द हैं। और कौतूहल का जो शुद्ध रूप होगा वह कुतूहल होगा, जिसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको अशुद्ध वर्तनी पहचाननी है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है प्रतिशोध, प्रदर्शनी, तत्कालिक, विराट। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी तत्कालिक। यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अन्य तीनों शब्द प्रतिशोध, प्रदर्शनी और विराट जो है शुद्ध वर्तनी के शब्द हैं। और इसका जो शुद्ध रूप होगा वह तात्कालिक होगा, जिसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। यह इसका शुद्ध रूप होगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको अशुद्ध वर्तनी पहचाननी है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है त्याज्य, प्रणाम, पद्मावत, केकई। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी केकई। यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अन्य तीनों त्याज्य, प्रणाम और पद्मावत जो है शुद्ध वर्तनी के शब्द हैं। और इसका जो शुद्ध रूप होगा वह कई के ही होता है। इस प्रकार का यह शुद्ध रूप होगा इसका। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। आप लोग सामने 4 वाक्य दिया गया है। इसमें आपको शुद्ध वाक्य को पहचानना है। आप लोग वीडियो रोक लीजिएगा और इसको बताने की कोशिश कीजिएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। यह एक शुद्ध वाक्य है। आप चाहें तो जा सकते हैं, यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में कुछ कुछ त्रुटियां, उनको आप लोग देख लीजिए। पहला वाक्य है स्त्रियों ने तालाब में नहाई। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होना चाहिए स्त्रियों ने तालाब में नहाया, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से मैंने डूबते बच्चों को उठा लिया। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा मैंने डूबते बच्चों को बचा लिया, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से तीसरा जो वाक्य है उसने पैसा देकर जमीन हथिया ली। तो आप लोग जानते हैं अगर पैसा देना ही पड़ा तो हथियाने का क्या तात्पर्य है। अर्थात यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य होगा उसने पैसा देकर जमीन खरीद ली, यह होना चाहिए। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। इसमें भी आपको 4 वाक्य दिया गया है, उसमें से आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, यह उनका ही मकान है अथवा यह उन्हीं का मकान है। यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में कुछ कुछ त्रुटियां, उनको आप लोग देख लीजिए। यह बच्चे की शिक्षा लेने की उम्र है। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा यह बच्चे की शिक्षा पाने की उम्र है, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है मैंने कलम, दावात और पेंसिल खरीदा। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा
मैंने कलम, दावत और पेंसिल खरीदी, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है, भारत में कई जाति के लोग रहते हैं। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं, यह होना चाहिए शुद्ध रूप इसका। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें भी आप लोगों को 4 वाक्य दिए गए हैं। आप लोगों को एक शुद्ध वाक्य पहचानना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, अपने यहाँ आने पर आप मुझे क्या देंगे, यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्य में जो त्रुटियां उनको आप लोग देख लीजिए। तुम तुम्हारी किताबें ले जाओ, इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, तुम अपनी किताबें ले जाओ, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, वह अपना सामान लेकर के जाएगा। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, वह अपना सामान लेकर जाएगा, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है, इस कक्षा में अधिक अच्छा छात्र कौन है। तो आप लोग जानते हैं कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो यहाँ पे जो शुद्ध रूप होगा इस वाक्य का, इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है, यह होना चाहिए। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। इसमें भी आपको 4 वाक्य दिया गया है। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यायाम समय से करना चाहिए, यह एक शुद्ध वाक्य है और यह सही बात भी है कि व्यायाम समय से करना चाहिए, यह शुद्ध वाक्य भी है। अन्य वाक्यों में जो त्रुटियां उनको आप लोग देख लीजिए। बिजली जा आ रही है, यह एक अशुद्ध वाक्य है। इसका जो शुद्ध रूप होगा, बिजली आ जा रही है, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से वह रात में कंबल पहनकर सो जाता है, इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, तो आप लोग जानते ही हैं कि कंबल ओढ़ा जाता है, पहना नहीं जाता है। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा, वह रात में कंबल ओढ़ कर सो जाता है। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, यह बक्सा बहुत भारी है, उसमें क्या है। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, यह बक्सा भारी है, इसमें क्या हो, इसमें क्या है, यह होना चाहिए। इसका शुद्ध रूप होगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। आप लोगों को तद्भव शब्द पहचानना है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तोड़ना, तंदुल, नव्य और निर्वहन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, तोड़ना, यह एक तद्भव शब्द है। अन्य तीनों तंदुल, नव्य और निर्वहन जो है वह एक तत्सम शब्द हैं। और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि तोड़ना का जो तत्सम रूप होगा वह त्रोटन होता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको तद्भव शब्द पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन दिया गया, विकार, भगनी, मडवा और बंटन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मडवा, यह एक तद्भव शब्द है। अन्य तीनों विकार, भगनी और बंटन जो है तत्सम शब्द है। और इसका जो शुद्ध रूप होगा मडवा का, वह होगा मंडप। जैसे शादी वगैरह में जो जिसके नीचे शादी होती है वो उसी को मंडप कहा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तद्भव शब्द, इसमें भी आपको पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन दिया गया है, मुखिया, हृदय, श्यामल और सूचिका। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, मुखिया, यह एक तद्भव शब्द है। अन्य तीनों हृदय, सूचिका और श्यामल जो है सभी तत्सम शब्द हैं। और इसका जो मुखिया का जो तत्सम रूप होगा वह मुख्य होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको तद्भव शब्द पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन दिया गया, लवंग, विक्षोभ, सिंगार और मधुक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंगार। सिंगार एक तद्भव शब्द है और अन्य तीनों जो शब्द है, लवंग, विक्षोभ और मधुक जो है वह सभी तत्सम शब्द के उदाहरण है। और सिंगार का जो तत्सम रूप होगा वह श्रृंगार होता है। जो शब्द अशुद्धियों में भी प्रयोग होता है जिस श्रृंगार का, वही इसका तत्सम रूप होता है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हास का विलोम आपको बताना है। आप लोगों सामने ऑप्शन दिया गया, रुदन, विषाद, वृत्त, अस्फुट। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, रुदन। रुदन जो है हास का विलोम है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्पज्ञ का विलोम बताना है आपको। आप लोगों सामने ऑप्शन है, अवज्ञ, कृतज्ञ, अभिज्ञ, सर्वज्ञ। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निषिद्ध का विलोम आपको बताना है। आप लोगों सामने ऑप्शन दिया गया, अपटु, प्रगल्भ, अंत्य, विहित। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, विहित। निषिद्ध का विलोम विहित होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशुद्ध वर्तनी आपको पहचाननी है। आप लोगों सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, हितेच्छुक,
रुचि, लालायित, व्यवहार। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हितेच्छुक। यह एक अशुद्धवर्तनी का शब्द है। अन्य तीनों रुचि, लालायित और व्यवहार जो है शुद्धवर्तनी के शब्द हैं। और इसका जो शुद्ध रूप होगा वह हितेच्छु होता है। इसे आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको अशुद्धवर्तनी पहचाननी है। आप लोग सामने ऑप्शन है प्रत्युत, विषणन, पर्याप्त, पृष्ठ। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी पृष्ठ। यह एक अशुद्धवर्तनी का शब्द है। अन्य तीनों शब्द प्रत्युत, विषणन और पर्याप्त जो है शुद्धवर्तनी के शब्द हैं। अब इसका जो शुद्ध रूप होगा वह पृष्ठ होता है। जो किताबों में पन्ने वगैरह होते हैं उसे पृष्ठ, वही पृष्ठ। टा के जगह पे आपको ठा होना चाहिए इसका शुद्ध रूप। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वृथा का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कौन से शब्द जो है वृथा का पर्यायवाची नहीं है। आप लोग सामने ऑप्शन दिया गया बेकार, वर्धन, निरर्थक, निष्प्रयोजन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी वर्धन। वर्धन जो है वृथा का पर्यायवाची नहीं है। अन्य तीनों बेकार, निरर्थक और निष्प्रयोजन जो है वृथा के पर्यायवाची हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्नति का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसको आपको बताना है। वृत्त, उत्कर्ष, विकास, बढ़ोत्तरी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए वृत्त। वृत्त जो है उन्नति का पर्यायवाची नहीं है और तीनों जो शब्द हैं उत्कर्ष, बढ़ोत्तरी, विकास जो है वह उन्नति के पर्यायवाची हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको अशुद्धवर्तनी पहचाननी है। आकांक्षा, आर्द, नुपुर, अधीन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी नुपुर। नुपुर जो अशुद्धवर्तनी का शब्द है, वहीं पे आकांक्षा, आर्द और अधीन जो है शुद्धवर्तनी के शब्द है। और इसका जो शुद्ध रूप होगा वह नुपुर होता है। इसे आप जिस प्रकार से देख सकते हैं यह इसका शुद्ध रूप है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको तद्भव शब्द पहचानना है। आप लोग सामने ऑप्शन है जानना, चंद्रिका, ज्येष्ठ, चढ़क। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए जानना। जानना जो है एक तद्भव शब्द है। वहीं पे अन्य तीनों शब्द चंद्रिका, चढ़क और ज्येष्ठ जो है तत्सम शब्द हैं। और जानना का जो तत्सम रूप होगा वह ज्ञान होता है, जिसे आप नोट कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी पहचाननी है। आप लोग सामने ऑप्शन है आहार, आशय, निहार, अनुषंगिक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी निहार। निहार एक अशुद्ध वर्तनी शब्द है। वहीं पे अन्य तीनों आहार, आशय, आनुषंगिक, यह सभी तीनों जो शब्द हैं वह शुद्धवर्तनी के शब्द हैं और इसका जो शुद्ध रूप होगा वह निहार होता है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे और सम्मानीय लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। इस वाक्य में आपको बताना है इसमें कितने विशेषण विशेष हैं। आप लोग सामने ऑप्शन है 3 विशेषण 1 विशेष, 5 विशेषण और 3 विशेष, 2 विशेषण 4 विशेष या 4 विशेषण और 2 विशेष। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। इसमें जो है इस जो वाक्य लिखा गया है बड़ा, इसमें 4 विशेषण और 2 विशेष हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा उसे आपको बताना है। आप लोग सामने ऑप्शन दिया गया अनुभाषण, अभिभाषण, संभाषण या अपभाषण। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी अभिभाषण। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अभिभाषण होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अगर इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी 5 एग्जाम में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से पीडीएफ ले लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।